हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे आज से। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसमें इतना कुछ खास नहीं है यूपीएससी के मोटिव से। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें थोड़ी कुछ लोगों ने थ्योरीज वगैरह दे रखी हैं, नेबुला, हाइपोथेसिस, कांट एंड लफलक्स, और ये सारे मेरे नोट्स हैं। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मैं कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं डाल दूंगा ये नोट्स आपके लिए फ्री और। नेबुला हाइपोथेसिस क्या था? जो सन था उसके आसपास क्लाउड, और क्लाउड जो इकट्ठे होके कंप्रेस होके सन बना दिया, और सन से जो पार्टिकल बचे उनसे पृथ्वी या अन्य ग्रह बन गए, तो इसे बोलते हैं नेबुला हाइपोथेसिस। और एक हाइपोथेसिस है बिग बैंग थ्योरी, ये बहुत ही पॉपुलर है। बिग बैंग इसे हबल में दी थी। इसके क्या बोला गया है इस थ्योरी में? यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, मेन यहाँ से आप ध्यान देख के पढ़। क्या बोला गया है बिग बैंग थ्योरी में कि यूनिवर्स था जो एक छोटी टेनी सी बॉल में कंप्रेस्ड था, और आइंस्टीन ने जो दिया था ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसका मतलब यही था कि मास बनेगा कि एनर्जी से, एनर्जी इक्वल टू मास इनटू स्पीड। टेनी पार्टिकल था वो, उसमें बहुत डेंस था, बहुत टेम्परेचर था उसका, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। और जैसे ही वो ब्लास्ट हुई बॉल, उससे सारे पृथ्वी या अन्य ग्रह, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स सब बना है। ये बोलता है बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि आप मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए, और जैसे वो टूटेगा ना, छोटी छोटी बॉल्स निकलेंगी, ये टूटेगा तब। वैसे ही आप बिग बैंग थ्योरी को बोल ले सकते हैं, मास फॉर्म्ड इनटू एनर्जी। बस यही सोचिए आप, बिग बैंग थ्योरी की कोई बड़ा लड्डू था और वो टूटा तो उसके छोटे छोटे बॉल निकले, जिससे पृथ्वी या नेचुरल सैटेलाइट्स बने हैं। और ये इसके बाद लाइट का आ जाता है कि पीवाईक्यू में पूछा गया है कि एनर्जी कौन सी की ज्यादा होती है? रेडियो वेव्स, माइक्रो, आईआर, विजुअल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। इसमें मैं आपको ट्रिक दूंगा जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं किसकी वेवलेंथ कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। ये चार आप एंड में याद ट्रिक से याद कर लेंगे, और स्टार्टिंग के ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ए टू जेड आपको एबीसीडी आती है, वैसे यू भी एक्स वाई जेड, ये याद रखिए लास्ट में, यू भी एक्स वाई जेड, क्योंकि यू भी यू भी एक्स वाई जेड। और विजुअल तो है ही, विजुअल जो आप देख सकते हैं, विजुअल भी, यू भी मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। इनकी वेवलेंथ कम होती है, कम, और एनर्जी ज्यादा। ऐसे और ये शुरू के तीन आप ऐसे रख सकते हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। और आप हमेशा ध्यान रखिए जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। रेडियो वेव की एनर्जी भले ही कम है, पर इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तभी तो ये दूर से रेडियो पकड़ लेती है। और गामा रे की एनर्जी बहुत है, चीड़ फाड़ देगी शरीर को, अगर चलेगी तो मौत ही होगी निश्चित। पर इसकी वेवलेंथ कम है, ये दूर तक नहीं जा सकती है गामा रे, पास ही पास रहेगी।
स्टार फॉर्मेशन, उसके बाद आता है इसी चैप्टर में स्टार फॉर्मेशन के बारे में, कैसे स्टार बने। नेबुला हाइड्रोजन और हीलियम था, उससे पार्टिकल कम्स पास आए, पार्टिकल पार्टिकल पास आते गए, टेम्परेचर बढ़ा, प्रोटोस्टार बना, येलो ब्लू जाइंट, येलो रेड ब्लू स्टार बने एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसका कलर डिफाइन होता है, रेड जाइंट होता है ना, वो उसकी अगर 4.1.44 से ज्यादा सन से हो तो वो ब्लैक होल बनेगा, और कम हो तो नहीं बनेगा। इसे बोलते हैं चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर। व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ। अब सन के वो आ गए पार्ट शुरू एंड ऐसे करके। एक कोर होता है सन में, रेडिएशन जोन, कन्वेंशन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। कोरोना ये वो वाला कोरोना नहीं है जो कोविड-19 वाला था, ये कोरोना है जो सन का आसपास का आवरण आवरण दिखता है। आवरण मतलब उसका जो चमक दिखती है, चमक, वो वाला कोरोना है ये इनका। अब इसे आप लगा सकते हैं, स्टार्टिंग शुरू में कोर इतना होगा, दूर होगा रेडियस से, फिर कन्वेंशन जोन, फिर फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना। 6 लेयर है, अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये यूपीएससी में पूछा जाता है पीवाईक्यू में, सीजीपीएफ या सीडीएस में, कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट। जोवियन प्लेनेट आप ऐसे याद रखते हैं, जुपिटर। जुपिटर एक जोवियन प्लेनेट है, तो उसका साइज बड़ा है, डेंसिटी कम है, रिंग्स ज्यादा है, जो सैटर्न में है रिंग्स। और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आप पृथ्वी को मान सकते हैं, पृथ्वी के इधर वाले 4 प्लेनेट, मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ। ये 4 प्लेनेट हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जिनका साइज छोटा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। और उसके अपोजिट जोवियन प्लेनेट की साइज बड़ा होगा, डेंसिटी कम होगी, रिंग्स ज्यादा होंगे, जैसे सैटर्न में। आप इसको याद रख लीजिए, ये पीवाईक्यूज वगैरह में पूछा गया है, सीएपीएफ सीडीएस वगैरह के पीवाईक्यू में। अभी अपना चैप्टर 1 ही चल रहा है, अभी आएगा चैप्टर नंबर 2। अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2। अभी आप एनसीईआरटी को के अकॉर्डिंग अपने जो मैंने पढ़ा है ना अभी, उसको आप रिवाइज कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 आप देख सकते हैं ऐसे नोट्स, ठीक है।